तात्या टोपे, द जनरल ऑफ द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। लेजेंड्स ऑफ इंडिया के एक और रोमांचकारी एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम तात्या टोपे के जीवन में समावेश करेंगे, जो 1857 के भारतीय विद्रोह के महासेनानी थे। इस बहादुर सैनिक के जीवन और कारनामों में खो जाइए, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत से पहले मेरी एक विनम्र विनती है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने बच्चों को इन लीजेंड्स के बारे में बताएं। ये लीजेंड्स हमारी वास्तविक धरोहर है, जो हमारी संस्कृति, इतिहास और सामाजिक मूल्यों में हमारी समझ और गर्व को बढ़ाते हैं। हमारी कहानी 1814 में शुरू होती है, महाराष्ट्र के वर्तमान दिनों के येवला गांव में, जहां तात्या टोपे का जन्म रामचंद्र पांडुरंग के नाम से हुआ था। स्वतंत्रता और वीरता को महत्व देने वाले परिवार में पला बढ़ा हुआ टोपे ने जवानी से ही अन्याय के खिलाफ विरोध की भावना को स्वीकार किया। टोपे की स्वतंत्रता सेनानी के रूप में यात्रा 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान प्रगामी हुई। टोपे की स्वतंत्रता सेनानी के रूप में यात्रा 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान प्रगामी हुई। एक कुशल सैन्य रणनीतिज्ञ और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब जैसे नेताओं के करीबी सहयोगी के रूप में टोपे ने विद्रोह को संगठित करने और नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। टोपे की सैन्य क्षमता और युद्ध नीति ने उन्हें ब्रिटिश सेना के लिए एक खतरनाक विरोधी साबित किया। उन्होंने सफलतापूर्वक सेनाएं संभाली, साहसिक गुएरिला युद्ध तकनीकों का उपयोग किया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खिलाफ कई महत्वपूर्ण युद्ध जीते। उनकी सेना को प्रेरित और संगठित करने की क्षमता ने उन्हें विद्रोही लोगों के बीच एक विश्वसनीय नेता बना दिया। टोपे की महत्वपूर्ण योगदानों में से एक उनकी मध्य भारत अभियान में शामिलता थी। उन्होंने विद्रोह को विभिन्न क्षेत्रों में समन्वयित करने, विभिन्न राज्यों के साथ संधि बनाने और ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ संयुक्त सैन्य कार्रवाई को आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनेक चुनौतियों और हारों के बावजूद टोपे की दृढ़ता और उपायोगिता ने विद्रोह की ज्वाला को जिंदा रखी। उनके रणनीतिक करारबंदी और गुप्त युद्ध के तरीकों ने ब्रिटिश सेनाओं को सतर्क रखा और विद्रोह को दबाने की उनकी प्रयासों को बाधित किया। हालांकि अंततः विद्रोह को एक संयोग से हार का सामना करना पड़ा, जिसमें ब्रिटिश की शक्तिशाली आगजनी, विद्रोही नेताओं के आंतरिक संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कमी जैसे कारक शामिल थे। ग्वालियर के अधीन होने के बाद टोपे को द्वेष भागना पड़ा और विभिन्न क्षेत्रों से विद्रोह को जारी रखना पड़ा। टोपे की स्वतंत्रता के प्रति अटल पीछाहट ने उन्हें मध्य भारत में खतरनाक यात्रा पर ले जाया, जहां वे ब्रिटिश सेनाओं से पकड़ से बच गए। हालांकि 1859 में एक करीबी सहयोगी द्वारा उनका धोखा किया गया और उन्हें ब्रिटिश के हवाले कर दिया गया। एक संक्षेप में अदालती परीक्षण के बाद टोपे को मृत्युदंड सुनाया गया और उन्हें 1859 के अप्रैल में फांसी की सजा सुनाई गई। तात्या टोपे की स्वतंत्रता के प्रति अटल प्रतिबद्धता और 1857 की भारतीय विद्रोह में उनकी सैन्य कुशलता ने उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बना दिया है। उनके वीरता भरे प्रयास ने बहुसंख्यक लोगों को उत्साहित किया है कि वे उपनिवेशवादी शासन पर लड़ाई में शामिल हो और भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलनों के निर्माण के लिए मूलभूत आधार रखा। आज तात्या टोपे की विरासत हमें स्वतंत्रता की खोज में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों की याद दिलाती है। उनका नाम पीढ़ियों को आदर्श में लाता है, जो संकट और स्वतंत्रता की खोज के लिए अटल आत्मबल और स्वतंत्रता की पीछा को प्रतिष्ठित करता है। इस एपिसोड को समाप्त करते हुए हम तात्या टोपे के शब्दों को याद रखें, एक सिंह की तरह मरना बेहतर है, न कि एक गुलाम की तरह जीना। उनकी बहादुरी और बलिदान हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपनी आज की स्वतंत्रता को महत्व दें, इसे संरक्षित रखें और न्यायपूर्ण और सम्मानित समाज की ओर सतत प्रयास करें।
हमारे साथ फिर से जुड़े लेजेंड्स ऑफ इंडिया के अगले एपिसोड के लिए, जहां हम इस प्राचीन देश की समृद्ध विरासत और रोचक कहानियों की खोज करेंगे। तब तक अपने बच्चों के साथ इन अमूल्य कहानियों को साझा करते रहें। धन्यवाद और अलविदा। If you enjoyed this video, please like, share and subscribe. Thanks for watching.